ये वही डीएसपी है जो सफाक और दरिंदा है। इसने बकायदा अपनी बीवी को और अपनी बेटी को कत्ल किया। मैं तो इनको चीख चीख के कहती रह गई हूँ कि इसी को रेस्ट करें, इसको फौरी रेस्ट करें, शायद बच्ची बच जाती। जो दूसरी बीवी है वो ही मरवाती थी, उसको सुकून नहीं आ रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ औलाद की वजह से हुआ या मामला पैसों के लेन देन का भी था, कुछ जायदाद का भी था? 1 करोड़ रुपया उसकी प्रॉपर्टी में मतलब उसने जोड़ा हुआ था। 2-2.5 करोड़ का तो इसका अम्मी वाला घर है। इसकी नीयत खराब हो गई होनी। दूसरे का पैसा जो है वो नजर में रख के हासिल हो जाना, वो अपने ही खावन से बकायदा तशद्दुद करवाया करती थी। कोई भी चीज़ हाथ में आई वो नीचे फेंक दी, जैसे कप है वो फेंक दिया, फिर उसके ऊपर से उसको चलाना ताकि जख्म हो, जैसे शुगर थी ना। कि बस यही बताया कि दो गोलियां मारी और कुछ नहीं बताया, क्योंकि इस बंदे को, इसके भाई को ना फांसी की सजा दे बस। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है उस्मान हैदर गुज्जर। जी हाँ नाज़रीन, ये वही डीएसपी है जो सफाक और दरिंदा है। इसने बकायदा अपनी बीवी को और अपनी बेटी को कत्ल किया और उसके बाद एक ड्रामाई अंदाज में ये वो शख्सियत है जिनको पकड़वाया गया, इनके ऊपर तशद्दुद करवाया गया और इनको मुल्जिम ठहराने की बकायदा साजिश रची गई। नाज़रीन, आज तमाम तफसीलात जो है वो बेनकाब हो चुकी हैं, मगर वो बहन जो चीख चीख के इंसाफ का मुतालबा कर रही थी, जो हाथ जोड़ के ये बार बार ऐलान करती थी कि खुदारा मेरी बहन को बचा लिया जाए, इदारा एक्शन ले और फौरी तौर पर इस दरिंदे को गिरफ्तार करे। आज से 1 महीना पहले यह ववेला जो है सोशल मीडिया के ऊपर मचाती दिखाई दे रही थी, जिसके ऊपर हर शख्स खामोश था। आज वो हर शख्स जो है वो आके क्रेडिट भी ले रहा है और बकायदा डीएसपी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन सामाइन, ये वाक़े की रुदात क्या है? इस वक्त ये लाहौर में मौजूद हैं और वो लाशें जिनके साथ सारी ज़िंदगी गुजारी, मोहब्बत और उनसियत के साथ एक साथ और मोहब्बत का जो दामन है वो इनका रहा। नाज़रीन सामाइन, आज उनके लाशें लेने के लिए ये लाहौर में मौजूद हैं और फरियाद कर रही हैं उनसे कि वो दरिंदा जिसको आपने पकड़ा है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दें। मामलात हैं क्या? डीएसपी क्यों मजबूर होता है और इस हद तक गुजर जाता है कि बकायदा अपनी ही बच्ची को अपने हाथों से मार दिया जाता है, अपनी ही बीवी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया जाता है? ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची, वजूहात क्या थी, तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत? मैम, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस है, इंतहाई गम के साथ कहना पड़ता है कि ये सानिया शायद बुलाया भी जाए तो नहीं भूला जा सकता। ऐसा फिर ये वर्दी पहने हुए इतना बड़ा दरिंदा जो है वो खाकी वर्दी में था और आप बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि खुदारा मेरी बहन को महफूज कर लिया जाए, मेरी भांजी को महफूज कर लिया जाए। ये क्या मामला हुआ? किस तरह ये सारी रुदात जो है रचता है और ड्रामा अंदाज में आपके खामद को फंसा दिया जाता है? मैं तो इनको चीख चीख के कहती रह गई हूँ कि इसी को रेस्ट करें, इसको फौरी रेस्ट करें, शायद बच्ची बच जाती। लेकिन रेस्ट ही नहीं हुआ। ये तो खुद से ड्रामे करता रह गया, मेरे मियाँ को मरवाता रह गया। फिर कोर्ट में भी इसने हमारी डिस्पोज करवा दी जो रिट थी। तो मेरी अब ये मरियम नवाज साहबा से इल्तिजा। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को शक व शुबात कब से शुरू होने लगे थे? आपकी बहन ने कितनी शिकायतें आपको दी थी? क्यों नहीं आपने पीछा छुड़वा लिया उस सफाक दरिंदे से अपनी बहन का? हम तो उससे कहते रहते थे कि जान छुड़वा के फैसलाबाद आ जाओ या मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हारा खर्चा अफोर्ड कर देंगे। वो कहती मेरी बच्ची की पढ़ाई जाती है, फीस ज़्यादा है, तुम लोगों से दे ही नहीं जानी। तो फिर इसके जो लेवल जो कर रही है, फिर ये इसका ख़त्म हो जाएगा। क्या बनना चाहती थी आपकी भांजी? ओ लेवल करवा रही थी, इसका मतलब है कि आला तलीम दिलवाने के हसूल के साथ उस शख्सियत ने अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज किया, जालिम की मार बर्दाश्त की है, चपेड़े ठुड्डे
और गालम गलोच पता नहीं क्या कुछ जो है वो सहती रही है बेचारी, सिर्फ अपनी बच्ची के फ्यूचर के मुस्तकबिल के लिए, अपनी बच्ची के आला तलीम के हसूल के लिए, उसके अखराजात के लिए, ये तमाम तर चीज़ें उसने बर्दाश्त की हैं। मुझे ये बताएं क्या बनाना चाहती थी भांजी को? भांजी ने कभी इजहार किया था कि मेरे ये ख्वाब हैं? बस वो कह रही थी कि मैं बाहर जा, बाकी जो स्टडी रहेगी मैं बाहर जाके पढ़ूंगी और इस मुल्क की खिदमत करूंगी। उसका ये बड़ा एम था, बड़ा उसको शौक था पढ़ने का। बस ये फिर इसका पेपर था, पेपर जिस दिन अगले दिन नहीं आई ये पेपर देने, इसकी जो दोस्त थी उसने भी मेरी बेटी से पूछा कि कंसा खैर है, पेपर नहीं देने आ रही। कहती होगी कि कोई बुखार होगा या वैसे। इसको ये तो हमें पता भी नहीं था, हमारे तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था ये बात। कि कंसा को मार दिया जाएगा? हाँ जी, खंसा को मार दिया जाएगा। कितना प्यार करती थी आपके साथ, आपसे क्या बातें करती थी? मेरे साथ तो हम लोग की तो बच्चों जैसी है, मेरी तो बेटी थी समझे। तो हमने तो उसे अपने हाथों से पाला है। और आपको पता है, देखा ही है मैंने आपको तस्वीरें, कैसे हमने शहजादियों की तरह उसे पाला है। माँ तो उसकी एक ज़रा सा कट लग जाता था तब रोती चीखती रहती ये थी। बताएं कंसा पे भी तशद्दुद होता था? यहाँ तक तो आपने बताया हुआ है कि बकायदा आपकी बहन पे तशद्दुद करता था, और वो औरत जिसकी वजह से तशद्दुद किया जाता था उसके क्या हालात हाज़िर हैं? क्या आपकी कंसा पे भी बकायदा तशद्दुद करता था? अच्छा, मैं तो बार बार कहती रहेगी, अम्मी भी कहती रहेगी है, क्योंकि वीडियो कॉल्स हमारी ज़्यादा है। अभी भी पुलिस ने जो देखी है वो वीडियो कॉल्स ही हम पे से करती थी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा उसके साथ ज़्यादा टच थी। 15-15 मिनट बाद उसने कॉल करनी जब उसका दिल करना। और फिर ये बताती थी कि भाई आया है, तो उसकी जो बीवी है, बीवी जो दूसरी बीवी है वो ही मरवाती थी, उसको सुकून नहीं आ रहा था। वो तशद्दुद करवाया करती? शिद्दत करवाया करती थी। और किस कौन सी ऐसी रंजिश थी, कौन सी जाती अदावत थी जाती दावत कि यही थी कि उसके बच्चे नहीं थे, इसकी एक बेटी थी। वो उस बेटी को कभी कह रही थी कि मैं रिश्ता दे दो, कभी कुछ कहती थी, कभी कुछ कहती थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ औलाद की वजह से हुआ या मामला पैसों के लेन देन का भी था, कुछ जायदाद का भी था? 1 करोड़ रुपया उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसने जोड़ा हुआ था। उसे तकरीबन 8-10 साल लग गए हैं पैसे जोड़ने में, कमेटियां डाल डाल के अपना जो खर्चा बचाती थी ना, उसमें से उसने कमेटियां डाली हुई थी 2-3। तो वो फिर अम्मी अम्मी भी इसको दे देती थी जैसे जैसे कमेटी डालती थी। उसके बाद फिर ये कहती थी, खुश हो रही थी कि मैं प्लाट अपना ले लूँगी, अपना वो अपनी जायदाद आपकी बहन बना रही थी? हाँ जी। और वो 2-2.5 करोड़ का तो इसका अम्मी वाला घर है। इसकी नीयत ख़राब हो गई होनी, तो थोड़े अरसे पहले इसने 4 लाख की कमेटी भी ले ली है। ठीक है, अम्मी से तो उधर डाली हुई थी इसने उस शरीफ की। और ये नहीं पता वो किस नाज़रीन, ये महरूमी चेक करें जरा कि एक तरफ एक तो औलाद नहीं है जो सोतन आती है, और उसके पास पैसा भी नहीं है। इनकी बहन बकायदा अपनी अखराजात के अंदर से कमेटियां डालकर कहीं ना कहीं अपनी बच्ची की मुस्तकबिल के लिए कुछ जगह खरीदना चाहती थी, और जगह की खरीदो फरोख्त के मामला चल रहे थे। तो अब ये लालच देखें कि लालच क्या कुछ करवा देती है, कि एक तो औलाद नहीं है, ये कुदरती फेल है, लेकिन पैसा ना होना, इंसान के पास किसी दूसरे का पैसा जो है वो नजर में रख के हासिल हो जाना, वो अपने ही खावन से बकायदा तशद्दुद करवाया करती थी। इनकी बेटी पे और इनकी भांजी दोनों के ऊपर तशद्दुद होता था, और दिन रात जो है उसको कॉल के ऊपर लेकर आवाजें और चीखें सुनाई जाती थी। ये मामला क्या थे जरा सुनिएगा। ये अपनी इसकी जो दूसरी बीवी थी ना वो करवाती थी सारी बातें। इसके साले हो गए, इसकी बहनें हो गई, इसका भाई हो गया, वो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे थे इसको। लाहौर में रह रही है, और इसको ये प्रॉपर्टी का, मुझे तो बाद में पता चला कि इसको प्रॉपर्टी का भी लालच था। वो जो फैसलाबाद वाला घर है ना, वो अम्मी के नाम था। सारी चीज़ें, सुई गैस का और बिजली का बिल इसने तकरीबन सितंबर में ही करवाया है। यानी जायदाद हासिल करना। हाँ हाँ, सितंबर में ही इसने ना समिया के नाम करवाया है। तो मैंने कहा जब एक चीज़ उसी की है तो फिर ये 1-1.5 लाख रुपया दे के ये बिल करवाने का क्या तुक बनती है। एक वो बीमार थी, उसका कुछ मसला भी था ऐसे, तो वो भी इसका इलाज नहीं करवाता था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने जिस तरह पहले भी बताया है कि और भी तशद्दुद के अलावा करता था, क्या क्या मामला? कोई भी चीज़ हाथ में आई वो नीचे फेंक दी, जैसे कप है वो फेंक दिया, फिर उसके ऊपर से उसको चलाना ताकि ज़ख्म हो। जैसे शुगर थी ना,
इस वजह से। यानी अजियत दिया करता हाँ, अजियत देता था। अजियत की बातें जो है वो अपनी बीवी को दूसरी को सुनाता था, अनीसा को। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे ये बताएं, आपको कब पता चला कि आपकी बहन, आपकी भांजी इस दुनिया में नहीं है? क्योंकि आपने मीडिया के ऊपर आके ये विवाद मचाया था। हमें तो सिर्फ डाउट था कि चलो इसने छुपाया होगा, अगर माँ को मार भी दिया है या माँ को कोई चोट, मुझे तो यही था कि माँ को कोई चोट शोट लग गई होनी, कहीं एक साइड पे रखा होगा, इसको कहीं और रख दिया होगा। लेकिन ये कत्ल का, मेरे बच्ची को कत्ल वाला मसला मेरे समझ से बाहर है। कब फोन आता है, आपको पता चलता है कि दोनों को कत्ल कर दिया गया? नहीं, ये और कत्ल करने वाला और कोई नहीं, डीएसपी उस्मान हैदर खुद है। ये 6 बजे कॉल आई थी, एसपी जो था मॉडल टाउन, उसने कहा कि भाई हमारा को आपको ये ना वो हो गई है, रंग लाई है आपकी। मैं फट मैं कहा शायद बच्चे जिंदा मिल गए हैं। मैं तो फटाफट वहाँ से आई, खुशी खुशी मुझे। फिर रास्ते में किसी ने कह दिया कि भाई वो तो उनकी डेड बॉडीज ले लें। अब डेड बॉडीज भी नहीं मिल रही अभी हमें। डेड बॉडी नहीं मिल रही? हाँ जी, हाँ। शक्लें देखी हैं, तस्वीरें देखी हैं? तस्वीर एक देखी है, एक की नहीं देखी। क्या बताया जा रहा है, किस तरह मारा गया उनको? बस ये हमें एसपी साहबा ने बड़ा तावन किया है, ऐसे के क्या बता रही हैं, किस तरह मारा है? कह रहे हैं कि अभी तो उसने यही बताया है कि दोनों को गोलियां मारी हैं। दोनों को अलग-अलग मारा गया या एक ही जगह पे कहीं पे जो है मार कर दफना दिया गया या फेंक दिया गया? नहीं, अभी बस यही बताया कि दो दो गोलियां मारी हैं, और कुछ नहीं बताया। मुझे ये बताएं, इस वक्त आप इंतहाई सदमे में मौजूद हैं, क्या अपील करना चाहती हैं, क्या मंशा है आपकी? अब मैं ये चाहती हूँ कि इस बंदे को, इसके भाई को ना फांसी की सजा दें। बस फांसी इसको होनी चाहिए। जब तक इसको फांसी नहीं होगी ना, हमारा दिल मुतमिन नहीं होगा। हमें इंसाफ चाहिए। पैरवी करेंगी आप? हुकूमत से मैं इंशाल्लाह पैरवी करूंगी जब तक जिंदा हूँ। मैं इसको फांसी देनी चाहिए बस, उस्मान हैदर को। नाज़रीन, बाकायदा आपने तमाम तर तफसीलात सुन ली कि किस तरह तशद्दुद करता था, मारता था, पीटता था, और उसके साथ साथ दोनों को ड्रामाई अंदाज में किस तरह मारा गया। कहा यह जा रहा था कि बेटी को बचा लिया गया होगा, और कहीं ना कहीं जो उसकी बीवी है, उसके कहने पर अपनी बीवी को जो है, पहली बीवी को, वो मार दिया गया होगा। लेकिन ये खुद भी परेशान है कि दोनों को कत्ल कर दिया गया, और सफाकियत के साथ कत्ल कर दिया गया कि उनको पहचानना भी अब मुश्किल हो रहा है। और तमाम तर तफसीलात ये खुद ही बता रही हैं, और ये इंसाफ की दुहाइयाँ देती हैं, कहती हैं कि फांसी की सज़ा दी जाए ऐसे दरिंदे को, जो शायद इस माशरे में रहने वाली हर खातून के हवाले से जो है वो खौफनाक शख्सियत बन के उभरता है। इसी के साथ अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में, लाने के बाद।